जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास चल चुका है। ज्येष्ठ मास में कथा जरूर सुननी चाहिए। ये बड़ा पवित्र महीना है। इसमें कथा सुनिए और अपना सौभाग्य बढ़ाइए और अपने पुण्य बढ़ाइए। इसलिए कथा को सुनते रहना चाहिए ज्येष्ठ मास में। रामस्य नाम रूपंच लीलाधाम परात् परम एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। नाम रूप लीला धाम ये चारों सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जब देहेंद्रियादि प्राकृत हैं और नाम शुद्ध सच्चिदानंद घन परब्रह्म है, तो इस प्राकृत देहेंद्रियादि में विशुद्ध सच्चिदानंद घन नाम को प्रकट करने की सामर्थ्य है क्या? नहीं है। इसमें नाम को प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है। तब हम नाम कैसे लेते हैं? कृपा करुणा करके नाम महाराज हरिगुरु संतों की कृपा से प्रकट हो रहे हैं। हम एक नाम भी नहीं ले सकते। जब हम एक नाम नहीं ले सकते तो हम भजन करते हैं, हम साधन करते हैं। ये अहंकार झूठा है। हे नाथ, हे करुणामय प्रभु, आपकी कैसी करुणा है। आप अपने मंगलमय नाम के रूप में, आप अपने मंगलमय मंत्र के रूप में बारंबार मेरे हृदय में प्रकट हो रहे हैं, मेरे मन में प्रकट हो रहे हैं, मेरी जिह्वा पर प्रकट हो रहे हैं। हे नाथ, मैं इस कृपा का अधिकारी नहीं हूं, आपकी कितनी करुणा है। हे नाथ, इस दीनहीन पर ऐसी ही कृपा करुणा आपकी निरंतर बनी रहे। अन्न जल छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, पर हे नाथ आपका नाम छूटे नहीं। मैं नाम लेने वाला नहीं हूं, नाम प्रकट होता है, नाम प्रकट होता है। इसलिए ज्ञानवान, वैराग्यवान, भक्तिमान होने पर भी अपने को ज्ञान वैराग्य भक्ति से शून्य मानना, ये साधक का लक्षण है। और ऐसी ही अवस्था श्री मनु जी महाराज की है। वे परम ज्ञानवान हैं, वे परम वैराग्यवान हैं, वे परम भक्त हैं, फिर भी उनके मन में पीड़ा है। होय न विषय विराग भवन बसत भा हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिना, जन्म गयो हरि भजन बिना। आप अपनी छाती पर हाथ रखकर पूछो अपने आप से, क्या हमें कभी ऐसा वैराग्य उत्पन्न होता है? न जाने कितनी प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं, फिर भी वैराग्य नहीं होता, तो अनुकूलता में तो होगा कहां से? आप फिर सोचते हैं कि अभी क्या है, अभी तो बहुत काम धंधा बकाया है, ये सब कुछ संभला देंगे ठीक हाथों में, तब सोचेंगे। लेकिन मनु जी ने ये नहीं सोचा। बरबस राज सुतहि नृपदीना। बरबस जानते हैं? पुत्र कह रहा था कि आप क्यों जा रहे हैं, अभी आप ही विराजिए, हम तो छोटे बालक हैं। इतना बड़ा संपूर्ण पृथ्वी के शासन का भार मैं अपने कंधों पर कैसे ढो सकूंगा?
बोले तुम संभालो न संभालो, हमने यहां से निकलने का निर्णय कर लिया। इसी तरह का भाग्यशाली क्षण प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आना चाहिए। कोई एक बार कह दे भैया हमने दुकान लगाई थी, अब हमने समेट ली, तुम्हारा शादी ब्याह कर दिया, काम धंधा तुम कर रहे हो, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो अब अयोध्या चित्रकूट वृंदावन रह के भजन करेंगे, अब तुम्हारा जो मन हो सो तुम करो। बोले हम नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा चलो नहीं संभाल पाओगे, मान लो हम मर जाएं तो संभालोगे कि नहीं संभालोगे? तब तो संभालना पड़ेगा। तो ऐसा करो, अभी मान लो कि हम मर गए, मान्यता ही तो है, मान लो हम नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है, हम मर गए, संसार के व्यवहार के लिए हमारी मृत्यु हो चुकी है। अब लो नसानी अब ना नसे, ये निश्चय करना पड़ेगा। संसार के लायक जब तक बने रहोगे, संसार कभी छोड़ने वाला नहीं। संसार के व्यवहार के लिए अपने को अयोग्य साबित कर दो और संसार समझ लेगा कि अब ये हमारे किसी काम के नहीं है, तो संसार अपने आप तुम्हारी उपेक्षा कर देगा। तुम्हें किसी ने नहीं बांध रखा है, तुम स्वयं अपनी आसक्ति में अपने मोह में बंधे हुए हो, तुम्हें किसी ने नहीं बांधा है। एक और बड़ी सूक्ष्म बात है, वो सूक्ष्म बात ये है कि हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा रही है कि राजा लोग एक निश्चित समय पर अपने राज्य का, शासन का, परिवार का, राज्य कोष का त्याग कर वन में रहते थे। तो वन में वनवासी वृत्ति से रहते थे, मुनि वृत्ति से रहते थे। ये हमारे सनातन धर्म की कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भी वनवासियों की तरह वन में रह करके भजन साधन कर रहा है। इस माध्यम से उन सुदूर जंगलों में रहने वाले वनवासी क्षेत्र के लोगों को भी ये लगता था कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो सामान्य जीवन नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की भी अभिलाषा रहती है वैसे निर्जन जंगलों में जाकर के भजन करें। चक्रवर्ती सम्राट भी भूप राज तज होएं विरागी, सब कुछ त्याग कर जंगल में आते हैं। भगवान की कितनी करुणा है, लोग सब छोड़ के जंगल में आते हैं। भगवान ने हमारे पर कितनी कृपा की, हमको तो जंगल में ही पैदा किया है। बस अब अपने आहार को शुद्ध करके, अपने विचारों को शुद्ध करके, अपने आचरणों को पवित्र करके हमें केवल थोड़े से साधन की आवश्यकता है, उतने में ही काम बन जाएगा। केवल राम राम करने की जरूरत है, उतने में बन जाएगा काम। श्री मनु जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और मंत्र का जप कर रहे हैं। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसा। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह अचेतन प्रकृति, यह अचेतन विश्व चेतन हो जाता है, जो सबको चैतन्यता देने वाले हैं किंतु जिन्हें कोई भी चैतन्यता नहीं दे सकता, जो महाप्रलय के पश्चात भी निरंतर जागृत रहते हैं, चैतन्य रहते हैं, जिन्हें कोई नहीं जान सकता, किंतु उस परमात्मा को उनकी कृपा से जो जान जाता है,
यो जागर्ति शयानेस्मिन्, सारी सृष्टि के सो जाने पर, मैंने प्रलय हो जाने पर भी वो जागता है। दूसरा अर्थ, तीन अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो सुसुप्ति अवस्था में सब कुछ सो जाता है, पर क्या अंतर्यामी सोता है? अंतर्यामी नहीं सोता है। यो जागर्ति शयानेस्मिन्, सब सो गया पर वो जग रहा है। अथवा संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो गया फिर भी वह परमात्मा जागृत है। ऐसे परब्रह्म के तत्व को जो जानता है वह भी भगवत तुल्य हो जाता है। भगवान के समान ही वह आदर का, पूजा का पात्र बन जाता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। आत्मा वाश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मनु जी महाराज कह रहे हैं, इदम विश्वम, ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था ना, कपड़े में धागे के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ऐसे इस विराट ब्रह्मांड में परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ के प्रति मोह नहीं करना चाहिए। मां गृधा, किसी में भी आसक्त मत हो, क्योंकि कस्य स्विद्धनम, तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि कस्य स्विद्धनम, ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति किसकी है? किसी की नहीं। इत्यादि प्रकार से मनु जी महाराज तो कर रहे थे भगवान की स्तुति, और असुरों ने अपने मन में सोचा कि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो असुर उनको खाने के लिए टूट पड़े। उसी समय यज्ञ पुरुष भगवान, यज्ञ नारायण भगवान अपने याम आदि देवताओं के सहित आए और उन असुरों का संहार उन्होंने कर दिया। और फिर वे यज्ञ पुरुष भगवान ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होकर के और स्वर्ग का शासन करने लगे। ये प्रथम मनु का चरित्र है। द्वितीय मनु स्वारोचिस हुए, ये अग्नि के पुत्र थे, और द्युमान, सुषेण, रोचिस्मान आदि उनके पुत्र थे। इंद्र का नाम स्वारोचिस मन्वंतर में रोचन था। प्रधान देवता तुषित गण थे। ऊर्जस्तंभ आदि सप्तर्षि थे। और इस द्वितीय स्वारोचिस मन्वंतर में वेदसरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान ने विभु रूप से अवतार ग्रहण किया, और ये नैष्ठिक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए, महान ब्रह्मज्ञानी हुए। इनके आचरण से शिक्षा लेकर 88,000 ऋषियों ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। 88,000 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया। तीसरे मनु उत्तम थे, ये प्रियव्रत के पुत्र थे। उस मन्वंतर में इंद्र का नाम सत्यजित था, और धर्म की पत्नी सुंदरता के गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। भगवान का नाम सत्यसेन हुआ, और इंद्र सत्यजित के सखा बन करके और उन्होंने असुरों का संहार किया। चौथे मनवंतर का नाम तामस था। ये तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। इस तामस मनवंतर में
नष्टप्राय वेदों को भगवान ने पुनः स्थापित किया, वे वैधृति कहलाए। और इसी तामस मनंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान ने हरि रूप में अवतार ग्रहण किया और गजेंद्र भक्त की ग्राह के कष्ट से रक्षा की। परीक्षित ने कहा कि भगवान की भक्ति तो अत्यंत दुर्लभ है, पर इस हाथी की योनि में पड़े हुए, तामसी भोग योनि में पड़े हुए जीव को भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। हे राजन, भगवान की भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि जीवन में किसी भी व्यक्ति ने एक नाम भी यदि लिया है तो अभी कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। भक्ति का बीज नष्ट नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजै, कोई संत को संत। भक्ति का बीज पलटता नहीं है। ये गजेंद्र भक्त पूर्व जन्म में दक्षिण भारत का द्रविड़ देश का राजा इंद्रद्युम्न था। भगवान का श्रेष्ठ भक्त था। इसे युवावस्था में ही वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर भजन करने लग गया। इतनी तीव्र गति से भजन किया कि इसके तप की, इसके भजन की, इसके साधन की सुगंध पूरे वन में व्याप्त हो गई। बड़े बड़े ऋषि उसका दर्शन करने आते थे। एक दिन अगस्त्य जी के मन में आए कि चलें, इतना बड़ा भक्त राजर्षि है, चलें दर्शन करके आवें, सत्संग करके आवें। तो महर्षि अगस्त्य, महात्मा लोग आते हैं हमसे मिलने, हमारा दर्शन करने, आए तो आए, बैठे, पूरा नहीं हुआ, अभी हम माला फेर रहे हैं, माला फेर लेंगे तब मिलेंगे। तो अगस्त्य जी आके खड़े हैं और माला लेंगे। अगस्त्य जी नाराज नहीं हुए, मन में आया कि देखो, अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। फिर कोई ब्रह्मर्षि पधारे, उनका सत्कार करना चाहिए। ऋषि सामान्य अतिथि का भी सत्कार करना चाहिए। फिर कोई महान तपोधन ब्रह्मर्षि आवें, अपने गुरुजनों की कोटि के कोई महापुरुष आवें, तो उनका विशिष्ट सत्कार तो होना ही चाहिए। और ये कितना अशिष्ट है, इसको अपनी तपस्या का, भजन का कितना अहंकार हो गया है। झूठ मूठ का स्वांग बनाकर बैठा है। हाथी के जैसा बैठा है। जा हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। इंद्रद्युम्न ने चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज क्या करें, गलती तो है हमारी, हम बैठे रह गए, पर आपने शाप दे दिया। मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूं कि आप हमारे शाप को कमती कर दो या शाप को मेट दो, नहीं। मैं इसलिए प्रणाम कर रहा हूं कि मेरे अशिष्ट व्यवहार से आपको पीड़ा हुई है। उस पीड़ा के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि भगवान के समस्त विधान मंगलमय। ये भी जो कुछ हुआ वो भगवान का मंगलमय विधान है। भगवान हमें हाथी की योनि में न भेजना चाहते तो आपके मुंह से ऐसी वाणी ही क्यों प्रकट होगी, जा तू हाथी की योनि में चला जा।
और मैं इतना अशिष्ट ही क्यों हो जाता कि मैं आपको देखकर खड़ा नहीं हुआ। तो भगवान की लीला भगवान जाने, और आप क्षमा करें। अगस्त्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, है तो उच्च कोटि का भक्त है। बोले कोई बात नहीं, हमने साफ तो दिया है कि तेरा भजन नष्ट नहीं होगा। ये हाथी की योनि में भी भगवान का भजन करता था।